हेलो दोस्तों, अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान क्लास 6 प्रवेश परीक्षा से संबंधित मैथ का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो से जुड़ें और यहाँ पर प्रैक्टिस करें। मैं जानता हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़े होंगे, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग अपनी योग्यता को चेक करें कि आप लोग कितना जानते हैं। क्या ये सब प्रश्न आप लोग कर ले जाते हैं? तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं। ये MCQ प्रैक्टिस की तीसरी क्लास है और नंबर सिस्टम की ये चौथी क्लास है। यहाँ से चलिए देखिए टॉप 10 क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 1, ये 5 बार लिखा हुआ है और फिर गुणे है, फिर 1 1 1 1 1, ये 5 बार लिखा हुआ है। यानी 5 बार 1 इधर लिखा हुआ है और 5 बार 1 इधर लिखा हुआ है। इसको गुणा करना है तो उसका मान कितना होगा, इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर 1 गुणे ऐसे करके है 1 2 3 4 5, ऐसे सब लोग गुणा करते हो तो फिर कैसे 1 2 3 4 5। अब इसको इस तरीके से अगर गुणा करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। टाइम ज़्यादा रहता नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इसका आंसर ढूंढना है कि आंसर इसका पता करना है कि क्या होगा, फिर हमें OMR में फिल करना है। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 इधर है। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि 5 इधर है और 5 इधर है। तो हम यहाँ से गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। फिर हम 1 2 3 4 5 है उसको हम घटते क्रम में लिख देंगे। घटते क्रम यानी 5 के पहले कौन सी संख्या आती है, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, हो गया। आसान है ना। इसका राइट आंसर ढूंढिए कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 और इधर जो सीरीज है वो घटते क्रम में 4 3 2 1। ये याद रखिएगा 5 यहाँ तक, अगर 5 तक है तो उसको हम 4 से घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही है, ये देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यही ऑप्शन क्या है, सही है। अब इस तरीके से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 1 2 3 है गुणे 1 2 3 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 1 2 3, फिर घटते क्रम में लेंगे, 3 के पहले क्या आता है 2 1, ठीक। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर 4 होता 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 2 3 4, फिर इसको हम क्या घटते क्रम में लिख देंगे 3 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ज्ञात करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए इसमें पूछा गया है दूसरे प्रश्न में 13 23 तथा 29 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर बताना है कि 13 23 और 29 जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनके संदर्भ में है कि ये जो 4 विकल्प है कौन सा विकल्प सही कह रहा है इनके विषय में। देखो ऑप्शन ये है सभी 3 से भाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, सभी 3 से भाज्य संख्याओं का मतलब है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये सभी 3 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो 3 से करती है, नहीं करती है, यानी ये विकल्प क्या है, गलत है। इस तरीके से वहाँ छांटिएगा विकल्प, ये क्या है, गलत है। फिर देखिए ध्यान से बी ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी भाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, सभी भाज्य संख्याएं का मतलब है सभी के 2 से अधिक गुणनखंड है। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है पूरा अच्छे से, बिल्कुल वो देख लीजिए आप लोग नहीं देखे हैं तो बी ऑप्शन है सभी भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि सभी के 2 से अधिक गुणनखंड है। तो सभी के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है। अच्छा, कैसे गुणनखंड नहीं है, तो 13 का गुणनखंड कितना होगा, 13 एकम 13, 1 13 13, बस इस तरीके से होगा। तो 2 ही गुणनखंड है, केवल इसके अधिक गुणनखंड नहीं है। फिर लिखा है सी ऑप्शन सभी सम संख्याएं हैं। तो सभी सम संख्याएं है ही नहीं, क्योंकि 2 से कटेंगे ही नहीं। सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, सभी अभाज्य संख्याएं हैं का मतलब है, देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया, बचा क्या, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सही बात है, सभी अभाज्य संख्याएं यानी कि सभी के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है और सभी के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आप लोग इतना
कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और लिखवाता हूँ। चलिए तीसरा और चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 संख्या किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक संख्या अन्य तीनों से अलग है, वह अलग संख्या कौन सी है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आता है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ से सीखिए। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि जो 4 संख्याएं दी हुई हैं, 4 विकल्प, इनमें से जो कह रहा है कि 3 विकल्प जो हैं वो एक समान हैं, 3 विकल्प जो हैं वो एक तरीके से हैं, और एक विकल्प जो है इसमें से वो अन्य से क्या है, तीनों से भिन्न है। देखिए ऑप्शन ये है 91-16, ऑप्शन बी है 73-24, सी ऑप्शन है 26-90 और डी ऑप्शन है 17-45। देखिए इसको पहले काउंट करिए, 9 1 10, 10 1 11, 11 6 17, इसका योगफल कितना आता है, 17 आता है। अगर हम इसको जोड़ें तो 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, इसका क्या आता है योग, 16 आता है। अगर इन अंकों को हम जोड़ें तो 2 6 8 और 9 17, इसका 17 आता है। और इसको अगर हम जोड़ें तो 1 और 7 1 8, 8 4 12, 12 5 17 आता है। अगर हम तीनों की योग की बात करें, इनमें जो संख्या दी गई है इन सभी अंकों का योग, देखिए इसका भी 17 है, इसका भी 17 है और इसका भी 17 है, और इसका योग क्या है, 16 है। तो यानी कि यही संख्या क्या है, अन्य से भिन्न है, यानी ये सबसे अलग है, इन तीनों से क्या है, ये अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से वहाँ जब पूछा जाएगा अलग है तो वहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से काउंट आउट करके। अब यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर पूछा गया। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आप लोग ये जानते हो, ठीक है, कर ले जाएं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कोई अगर मान लो कोई बच्चा नहीं पढ़े है या फिर नहीं जानता है तो अभी क्या है, सीख जाए बिल्कुल जीरो बेसिक से। जो बच्चा अभी कुछ नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ से अगर पढ़ता है तो सीख जाएगा बहुत अच्छे से, उसको मैथ आ जाएगी। मैथ में अगर वो कमज़ोर है तो उसकी मैथ अच्छी हो जाएगी अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखता है तो। कोई भी हो, कोई जो भी भाई बहन यूपी टेट, सी टेट या IAS टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मैथ में क्या है कमज़ोर हैं, उनको मैथ मतलब आती तो है लेकिन बिल्कुल ये बेसिक जीरो वाली ही वहाँ पर पूछी जाती है, तो ये सब देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये सब सीटेट में पूछे जाते हैं। चलिए चौथा देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर है। ऑप्शन ए है 999, बी ऑप्शन है 998, सी ऑप्शन है 899 और डी ऑप्शन है 888। अच्छा यहाँ पर चलिए देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999, यानी सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए, अगर 4 अंकों की पूछी जाए तो 4 बार 9 लिख दो, हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की पूछी जाए तो 5 बार लिख दो, ठीक है, और इसको काउंट कर लो, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 99,999 9,999 999, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999 लिखा है। और सबसे बड़ी हो गया 3 अंकों की, तथा सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो क्या होगी, 100 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, यानी कि देखो 1 2 3, 3 अंक भी हैं और ये सबसे छोटी भी है। इससे अगर 100 से छोटी अगर हम करें तो 100 के पहले क्या आता है, 99 आता है, जो कि 2 अंकों की हो जाती है। तो 3 अंकों की यही है। अगर हम 101 लिख दें तो 3 अंकों की, लेकिन क्या हो जाएगी, 100 से बड़ी हो जाएगी। तो ये हमें पूछा गया है, इसमें हमें बताना है, इसमें पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 हो जाएगी। अब इसको अंतर पूछा गया है, अंतर का मतलब होता है माइनस, याद रखिएगा। अंतर जब भी पूछा जाए तो क्या कर देना है, घटाना है, ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। या कोई भी अंतर कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में अंतर पूछा जाए तो क्या मतलब है, उसको घटा देना है, ठीक है। अब इसको हम अगर घटाते हैं तो कितना आता है, अगर हम 9 में से 0 को घटाएं तो 9 ही आएगा, ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता। फिर 9 में फिर 0 घटाएं 9, फिर 9 में से 1 घटाएं, कितना बचेगा, 8, तो क्या हो जाएगा, 899। विकल्प में देखिए 899 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी देखिए 899। तो इस तरीके से हम
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दी जाएगी। अगर इस तरीके से पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर है, तब आप क्या करेंगे? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 लिखेंगे और पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए याद रखिएगा, सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए 4 अंकों की निकालिए तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 लिख दिए, 4 अंक हो गया। अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 5 जीरो लगा दीजिए और 1 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 से ही 2 अंक शुरू होता है, सबसे छोटी संख्या यही से है ही। तो इस तरीके से हम छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। अच्छा, एक और पूछा जाता है दूसरा पैटर्न, छोटी संख्या बड़ी संख्या पर संख्या दी रहती है, उसमें जीरो भी रहता है, उसको हम कैसे रिपीट करते हैं मैं बता रहा हूँ। और उसमें से भी सम संख्या कौन सबसे छोटी सम संख्या विषम संख्या, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला रहता है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न जितने भी हैं। चलिए हम लोग अगले पैटर्न पर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां है, इसमें लिखा है अंकों 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या होगी। यानी 4 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, लेकिन अंक जो दिया है 4 5 0 तथा 3 दिया हुआ है, इसका प्रयोग करके बनाना है। तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या, थोड़ा कंफ्यूज बाद में बताएंगे किस तरीके से करता है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या दोनों में बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे आप लोग। इसमें लिखा है अंकों 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। केवल छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है कि क्या होगी। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? वो 4 5 0 तथा 3, ये सबसे छोटी इसमें क्या है? आप लोग बताएंगे कि 0 सबसे छोटा है, तो 0 सबसे छोटा अगर मानते हैं तो पहले 0 अगर हम लिख देंगे, फिर लिखेंगे 3, 3 से बड़ी क्या है? यहाँ पर 4 है, 4 से बड़ी क्या है? 5 है। तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी इन अंकों का प्रयोग करके। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे 0 आ गया, और आगे 0 आ गया तो ये लिखा कितना हुआ? 345 लिखा हुआ। इसको हम अगर लिखें 0 1, तो मैंने क्या लिखा है? 1 ही तो लिखा है। अगर हम लिखते हैं 0 2, तो क्या लिखते हैं? 2 ही तो लिखते हैं, यानी 1 ही अंक माना जाएगा। ये 2 अंक है भी फिर भी, तो इस तरीके से 0 का मतलब कुछ नहीं होता, ये 3 अंक ही बना है, ये 4 अंक नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से अगर 0 दिया रहे तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या लिखते हैं? 0 को छोड़कर लिखते हैं। 0 को छोड़कर बाकी हम सबसे छोटी संख्या पहले लिख देंगे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे? तब 0 लिखेंगे। ठीक है, एक संख्या कोई भी जो सबसे छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में हम 0 को लिखेंगे। फिर 0 को लिखने के बाद में फिर जो छोटी है, फिर छोटी, और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 तो सबसे छोटी थी, 3 के बाद क्या आता है? 4 हो जाएगी, फिर बाद में क्या आएगा? 5 आएगा। इस तरीके से हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें 5 है। 5 से छोटी क्या है? 4 है। 4 से छोटी क्या है? 3 है। और 0 लास्ट में हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो अंकों 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी अगर पूछा जाए तो 5430 होगी। लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 3045 होगी। इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे सबसे छोटी संख्या। अब अगर कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है कि अंकों 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है। इसमें पूछा जाए 4 अंकों की और 4 5 0 तथा 3 अंकों का प्रयोग किया गया हो, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर जगह अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे, हमारा अंतर निकल आएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। ये चलो आप लोग समझ गए होंगे ये बात। अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 45 कहाँ है इस विकल्प में?
30 54 है, 30 45 अभी ऑप्शन है। देखो ये आंसर क्या है हमारा, सही है। यहाँ पर देखो 30 54 लिखा है, लेकिन क्या है ये 3054 लिखा है, ये 3045 लिखा है। तो 3045 सबसे छोटा है। 3405 लिखा है, 5430 लिखा है, ये सबसे बड़ी संख्या है इन अंकों का प्रयोग करके अगर पूछा जाए तो। अब मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या इस तरीके से याद करेंगे। देखिए 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, ये बात याद रखिएगा, जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंक कोई ज़्यादा या कम तो नहीं है। 1 2 3 4 5 ही अंक दिए गए हैं और 5 अंक का ही पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताएं। मैं इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ किस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर पूछा जाए अंकों 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या होगी। अगर यहाँ पर 5 अंकों की पूछी जाए तो क्या करेंगे, अंक 4 ही दिया रहे और हमें बनाना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से समझो। अगर 5 अंकीय पूछा जाए, 5 अंकीय है लेकिन किसका प्रयोग करके बनाना है, 4 5 0 और 3 इसका प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, लेकिन ये अंक 4 ही है और इसका ही प्रयोग करना है और हमें 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तुम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो क्या है 4 है, तो इस किस तरीके से सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं, पहले देखिए ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से बना दिया मैंने। लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या तो है लेकिन 5 अंकीय नहीं है, 1 2 3 4 अंक ही है। तो हम क्या करें, सबसे बड़ी संख्या को बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को रिपीट कर देते हैं, यानी इसके पहले हम क्या लगा देंगे 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। अब अंक किसका प्रयोग किया गया है, इस को 5 का डबल बार प्रयोग कर दिया गया बस। अच्छा कभी कभी ये था पुनरावृत्ति ना हो तब ये 4 अंकों की ही रहेगी, 4 अंक दिया है तो 4 ही अंक होगा, तब पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर कम संख्या है, ज़्यादा अंक का पूछा जाता है तो पुनरावृत्ति हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये सबसे बड़ी संख्या बन गई, अब सबसे 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या बनाना हो तब सबसे, ये क्या है बड़ी, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या है लेकिन इन अंकों का प्रयोग किया गया है। अब मैं बात करूं सबसे छोटी संख्या बनाना हो तब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसको रिपीट करेंगे, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 जो लिखते आए हैं, फिर उसके बाद में हम 0 लिखते हैं, फिर क्या करते हैं 4 और 5 इस तरीके लिखते हैं। तो ये क्या है 4 अंकों की ही है, तो हम क्या करेंगे 0 को, अगर 0 रहेगा तो 0 को डबल कर देंगे, अगर 0 है अंक में तो हम 0 को क्या करेंगे डबल करेंगे सबसे छोटी संख्या लिखने के बाद में। अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर 3 4 5 है इस तरीके से है तो हम 3 को ही रिपीट कर देंगे, बस हमारी सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, पेपर में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छे से समझ लो यहाँ से। चलो अब ये हम समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। पूछा गया है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछी तो गई है लेकिन विषम संख्या पूछी गई है। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या हो लेकिन विषम संख्या हो। अगर 5 अंकीय इस अंक का प्रयोग करके हम बनाएं तो क्या बनाएंगे, 3 है 5 है 7 है और 9 है और 0, इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लोग बना ले जाएंगे। अभी मैंने बताया है सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, फिर 9 के बाद में क्या है 9 से छोटी संख्या है इसमें 7 है, 7 से छोटी 5, 5 से छोटी 3, 3 से फिर लास्ट में 0 लगा देंगे, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या है, इन अंकों का प्रयोग करके है। लेकिन ये देखिए इसमें पूछा गया है विषम संख्या, विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, विषम संख्या वो कौन सी है, तो ये तो सम संख्या है। इस तरीके से आपने अगर बना दिया तो ये सब क्या है सम संख्या। 97,530
97,530 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विकल्प में, ये मत लगाना, वहाँ पर देख लेना है विषम पूछा गया है या सम पूछा गया है। अगर कुछ नहीं रहता 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 5, 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती थी वो ये थी, ठीक है, 97,530 हो जाती। लेकिन यहाँ पर विषम दे दिया गया है, तो विषम संख्या कौन सी बड़ी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 90,000 है और ये 97,000 है, ये सबसे बड़ी है। यहाँ पर भी 97,000, ये भी सबसे बड़ी है। 97,050 लिखा हुआ है और यहाँ पर 97,503 लिखा हुआ है, और ये तो होगी नहीं और ये भी नहीं होगी। 90,000 है, अब बचा 97,000 ही होगा। अब 97,000 3 विकल्प में आ गए। अगर ये नहीं जानते हो तो इस तरीके से ज्ञात करो। देखो अब यहाँ पर 97,530 है, लेकिन ये 30 क्या है, 0, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्याएं जो लास्ट में आ जाती हैं वो सम संख्या होती है। यहाँ पर विषम पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो 503 लिखा है विषम है, और ये 50 लिखा है, ये भी सम संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका विकल्प, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत। यानी 97,503 ये क्या है, विषम संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, संख्या जब बनाइएगा तो इसको विषम करने के लिए क्या कर दीजिएगा कि 0 और 3 कर दीजिए, हो गया 503, यानी सम संख्या आएगी। तो विषम संख्या पहचानने के लिए इसी तरीके से हम ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किए तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पैटर्न पर बताता हूँ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अगले पैटर्न पर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है अंकों 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या है। यानी इन अंकों का प्रयोग करना है 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी अगर संख्या में बनाऊं तो क्या बनेगी। देखो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या पहले लिखो। पहले इसमें क्या है 2, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि 0 पहले नहीं लिखेंगे, याद रखना। 0 के पहले जो भी छोटी संख्या होगी वही लिखेंगे हम। फिर अब 0 लिख दिया, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, 2 से बड़ी इसमें क्या है 4 है, 4 लिखेंगे। फिर 4 से बड़ी क्या है 5, 5 के बाद फिर 9। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या। लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है तो लेकिन ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। 20,459 जो है ये क्या है, विषम संख्या। लास्ट में 9 है, यानी कि ये क्या है, विषम संख्या है। और जिसके इकाई अंक पर क्या हो, 0 हो और 2, 4, 6, 8 इस तरीके से संख्याएं हैं तो वो सम संख्याएं होती हैं। तो ये क्या है, विषम संख्या है। सबसे छोटी संख्या तो है लेकिन विषम संख्या है। और हमें क्या ढूंढना है, सम संख्या ढूंढना है इसमें। तो सम संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है 20,594, 20,459, तो ये 594 है, ये बड़ी तो है, और ये 20,459 छोटी है। लेकिन छोटी तो है लेकिन ये क्या है, विषम संख्या है, सम तो है नहीं। ये भी देखो 0 लिखा है, यानी ये 4 अंक की ही है, 2594 है, और यहाँ पर 2459 है, यानी 2000 है। और ये क्या है 2,459, 2,594, और इसमें 20,000 ये 2 ऑप्शन मिले। तो इस तरीके से वहाँ ज्ञात करिएगा। 0 रहेगा तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 अंक दिया, यहाँ पर 4 ही होता है। इसका मतलब 0 अगर आगे लग गया तो इसका मतलब कुछ नहीं है। अब हमें इसमें ढूंढना है। तो ये क्या है, देखो 20,594 क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे यहाँ पर सम संख्या ना दिया रहे, सम संख्या ना दिया रहे, तब ये ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। लेकिन सम संख्या है तब ये सही है, याद रखिएगा। इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है प्रश्न। ये देखिए आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है, पूछा जाता है पेपर में। आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम। यहाँ पर लिखा है 30,030, 30,330, 30,033 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। यानी इसको हम आरोही क्रम में लिखें तो क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको पहले इकाई दहाई अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सब में क्या है। देखो अंक 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, सभी में 5 अंक है, इसको ही लिखना है इसमें से। अब क्या है, कौन सी संख्या क्या आरोही क्रम में लिखी हुई है, तुम ध्यान से पढ़ें। इसमें क्या लिखा है 30,330 है। पहले ये बात याद रखिएगा कि नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान में अंकों को शब्दों में लिखना भी पूछा जाता है। जिसे लिख दिया जाएगा
ऐसे इस तरीके 90,099 या 9,999 को लिखा जाएगा, वहाँ पर विकल्प दिया जा रहेगा इस तरीके से। तो अंकों को शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए इसको समझिए आप लोग। ऑप्शन ये है 30,330, 30,330 है। अब इसको बढ़ते क्रम में यानी कि 330 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 30,033 है, यानी कि ये क्या है, कम हो गया। हमें पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में चाहिए, इसमें घट गया। ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 30,033 लिखा है, फिर 30,030 लिखा है। अच्छा 33 के बाद 30 आता है, नहीं आता है, उसके पहले ही आ जाता है, यानी ये बढ़ते क्रम में नहीं, ये भी क्या है, घटते क्रम में है। ध्यान दीजिए, हम काटते चले जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें से। देखिए यहाँ पर लिखा है 30,033 और यहाँ पर लिखा है 30,330, ये भी गलत है। अब ये देखिए 30,030 लिखा है, फिर 30,033 लिखा है, फिर 30,330 लिखा है। ये क्या है, बढ़ते क्रम में, संख्या बढ़ते हुई चली आइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर मैं 9वां और 10वां प्रश्न आप लोग को करा रहा हूँ। फिर इस प्रैक्टिस सेट का एक टॉप 10 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और पूर्ण संख्या पर आधारित 4 मूलभूत संक्रियाएं जो होती हैं, इन दोनों चैप्टर का क्वेश्चन एक में ही नंबर सिस्टम में ही मिक्स कर दिया गया। ये दोनों क्या हैं, मिलते जुलते हैं, और यहाँ से 4 और 5 नंबर हर साल पूछे जाते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन 9वां और 10वां देखते हैं। इसमें पूछा गया है 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी एक अभाज्य संख्या हो। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में पूछा किया गया है, वहाँ पर जब प्रश्न पूछा जाए पेपर में तो पहले पेपर को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को मतलब 2 बार पढ़िए, एक बार पढ़िए फिर उसके बाद में एक बार और पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है, फिर सॉल्व करिए। देखिए 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं, यानी 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं, यानी 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है और 99 तक होता है। तो 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं में पूछा गया है अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है, जिनका प्रत्येक अंक भी एक क्या हो, अभाज्य संख्या हो। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो समझो। कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा 23, मैंने क्या लिखा, 23। अब 23 एक अभाज्य संख्या है। अच्छा 23 एक, पहली बात तो याद रखिए 2 अंक है, 23 2 अंकीय यानी कि 2 अंकीय है। अब यहाँ पर पूछा है अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्या भी है। यहाँ पूछा है कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी एक अभाज्य संख्या हो। प्रत्येक अंक मतलब इसमें से कितने अंक हैं, 23 में 23 संख्या जो लिखी है इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ठीक है, 2 और 3। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अंक भी एक अभाज्य संख्या हो। तो 2 देखिए अभाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 के केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 2 एक कम 2 और 1 दुक्के 2। 3 के तो 3 एक कम 3 और 1 तिक्के 3, ठीक, 3 के भी 2 गुणनखंड हैं और 2 के भी 2 गुणनखंड हैं। और जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस भी संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, और जिस भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसके 2 से कम गुणनखंड हैं वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। जैसे एक के कितने गुणनखंड है, 1 का कम 1 और बस क्या 1 ही गुणनखंड है इसका, तो ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 2 अंकीय संख्या यहाँ पर समझिए, जिसे लिखा है 23, 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्या कितनी है, यानी कि 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, 10 से, और कहाँ पर ख़त्म होता है, 99 तक। 10 और 99 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं लेकिन उनका प्रत्येक अंक भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जैसे मैं बात करूँ 23 की, 23 है, 37 है, 53 है, 73 है। देखिए ये अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य है, 37 अभाज्य है, 53 अभाज्य है, 73 अभाज्य है, लेकिन इनका प्रत्येक अंक भी क्या है, एक अभाज्य है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 53 भी, और 53 में देखो 3 अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। 37 में 7 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। 23 में 3 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य संख्या है। तो इसके कितने अभाज्य संख्या, 2 अंकीय कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, 23, 37, 53 और 73।
1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, 8वें पहाड़े का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 240, बी ऑप्शन है 440, सी ऑप्शन है 220 और डी ऑप्शन है 420। मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो 8वें पहाड़े का योग पूछा गया है, कहने का मतलब है 8 का जो पहाड़ा होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 से लेकर 8 दहम 80 तक जो पहाड़ा लिखा होता है, उसको अगर हम जोड़ें लास्ट में, उसको हम अगर जोड़ें तो उसका योगफल कितना आएगा, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 से लेकर कहाँ तक चले आते हैं, 8 दहम 80 तक। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ें तो कितना आएगा, तो लंबा हो जाएगा। अगर 8वें पहाड़े का योग पूछा जाए, 9वें पहाड़े का योग पूछा जाए, 15वें पहाड़े का योग पूछ लिया जाए या 20वें पहाड़े का योग पूछ लिया जाए, तो समस्या आ जाएगी कैसे हम जोड़ेंगे इसको। अरे पहले पहाड़ा लिखेंगे फिर जोड़ेंगे, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो याद रखिए आप लोग, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से सूत्र याद रखिए, एक सूत्र है इसका है और इसका देखो समझिए, सूत्र है n गुणे 55। ये सूत्र याद रखिए, n गुणे 55। n फॉर क्या है, नंबर, n फॉर नंबर, n फॉर क्या होता है, नंबर, और नंबर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो नंबर के स्थान पे n पर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, गुणे में क्या कर देंगे 55। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 8 पंचे 40 हासिल 4, और 8 पंचे 40, 4 44, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा, 440 बी ऑप्शन में है। तो याद रखिएगा, इसी तरीके से हम ज्ञात करते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए 40वें पहाड़े का योग क्या होगा, तो 40 एकम 40, 40 दूना 80, ज़्यादा हो जाएगा योग करेंगे तो हम, तो 40 को हम 55 से गुणा कर देंगे, 40 के पहाड़े का योग आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं यहाँ पर ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों बता रहा हूँ, ठीक है, सूत्र सहित। आप लोग इस वीडियो को अपने जितने भी भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, सहपाठी, ठीक है, जो भी हैं जानने पहचानने वाले, जो नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान क्लास 6 प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनको मैथ कुछ नहीं आती, यानी जिसको गणित कुछ नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। छोटे बच्चों वाली क्लास है यहाँ पर, मैं 4th और 3rd 4th 5th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग, वही मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़िए और संख्या बढ़वाइए आप लोग, जिससे मैं पूरा आप लोगों को बिल्कुल बेसिक मैथ पढ़ा दूं और आपकी गणित जो है वो मजबूत हो जाए सभी लोगों की। बता दूं कि जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर वो तैयारी करेंगे। मान लो कि कोई बच्चा 3rd में है या 4th में है, अगर कोई बच्चा 4th में है यानी क्लास 4 में है, तो जब 5 में जाएगा तो नवोदय का फॉर्म भरा जाएगा। उसके लिए क्या है, 1 साल है, वो 1 साल अपना ये इस तरीके से पढ़ ले, तैयारी कर ले, और 1 साल जो आएगा उसमें वो भी तैयारी कर लेगा, जो बचेगा वो पढ़ लेगा। डबल बार अगर पढ़ लेंगे तो क्या होगा, वो क्वालिफाई आराम से कर ले जाएंगे। 20 नंबर पूछा जाता है मैथ का, बाकी तो हिंदी में रहता है वो अनुच्छेद और वो रीजनिंग रहता है, लेकिन जो मैथ होता है वो ट्रिकी वहाँ पर पढ़ना पड़ता है। हमें ये नहीं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं अपनी जानकारी है तो ठीक है, वहाँ पर समय बहुत कम रहता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने रहते हैं। मैं आप लोगों को धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं इसको कैसे हम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूज बहुत करता है प्रश्न, याद रखिएगा, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है और सीटें क्या होती हैं, कम होती हैं। तो सभी को लेना है, तो जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, ज़्यादा जानकार होते हैं, उन्हीं को लिया जाता है वहाँ पर, इसी के लिए ये परीक्षा कराई जाती है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।